आगे बढ़ते हैं। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट असदुद्दीन हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। फैसले से मुतल्लिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। ये कानून के मुनाफी है कि एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करूं जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। इंक्वायरी कमीशन के लिए बनाए गए TORs जजिस के खत से मुताबिकत नहीं रखते। जजिस का खत आर्टिकल 209 पर पूरा नहीं उतरता। चीफ जस्टिस को इदारा जाती सतह पर इस मामले को हल करना चाहिए। खत का मतन वफाकी हुकूमत ने जजिस के खत के मामले की इंक्वायरी के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखैल इस बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस अतहर मैनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच का हिस्सा होंगे और आज खुद नोटिस पर समाअत बुध को 11:30 बजे होगी। बशाम वाक़े के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी भाइयों और बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए दासू का दौरा। वज़ीर आज़म की दासू डैम मनसूबे पर काम करने वाली चीनी कंपनीज के इंजीनियर्स से मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से ताज़ियत और इजहार यकजहती। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बशाम वाक़या दहशतगर्दों का बुज़दिलाना फेल था। ऐसे वाक़े का मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। बशाम वाक़े पर चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से इज़हार ताज़ियत करते हैं। तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा कि बशाम वाक़े के पसे पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन कार फरमा है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में हमारे दुश्मन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। और इसी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी हैं। कुछ लीड्स मिली हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें मिलकर दहशतगर्दी का सुराग ढूंढेंगी। आने वाले दिनों में ऐसी दहशतगर्दी का सदेबाब भी किया जाएगा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान है। जब तक अफगानिस्तान TTP की सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा ये सिलसिला चलता रहेगा। हमसाया होने के नाते अफगान हुकूमत का फर्ज है दहशतगर्दी रोके। हमने कितना अकोमोडेट किया हुआ है अफगानिस्तान को, जंगें लड़ी उनके लिए, दहशतगर्दी बर्दाश्त की। हमारी जो ट्रेड है या लोकल यहाँ पे जो मार्केट है उसके अंदर स्मगल गुड्स वहाँ से आते हैं। हमें अफगानिस्तान के साथ एक जामे किस्म के मुज़ाकरात करने चाहिए जिसमें दहशतगर्दी भी आनी चाहिए, जिसमें जो ट्रांजिट ट्रेड है, जो माल वापस आके अनकस्टम पेड बगैर कस्टम पेड के बगैर जो है पेमेंट के वो माल आके हमारी मार्केटों में बिकता है। दूसरा यहाँ पे जो गैर कानूनी, बाकी जो कानूनी तौर पे रह रहे हैं सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन गैर कानूनी आमदोरफ्त जो है या यहाँ पे जो रिहाइश है वो नहीं होनी चाहिए अफगानिस्तान, बल्कि किसी मुल्क के भी नहीं बशनों होनी चाहिए। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अपील शुरू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें, ये कहा गया अदालत की जानिब से, जिस पर वकील अली जफर ने यह कहा कि हम सजा मुअत्तली की बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। और साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होना है, यह भी कहा गया अदालत की जानिब से। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी PTI को किसी सबूत के बगैर सजा दी गई थी। एक केस में शहादत ही ना हो और सजा दे दी जाए तो यही होता है। केस में फेयर ट्रायल नहीं था, आइन के खिलाफ था। पूरी कौम को वो ये है कि जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया। डिटेल्स ये हैं कि जो केस है, जो अपील है हमने फ़ाइल की, उसमें हमने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। एक तो ये है कि किसी किस्म की शहादत नहीं है। ये केस ऐसा है जिसमें किसी एविडेंस, किसी शहादत के बग़ैर सज़ा दे दी गई थी। तो जब एक केस में शहादत ही ना हो और सज़ा दे दी जाए तो फिर उसका यही अंजाम होता है कि पहली हेयरिंग पे ही उसकी सज़ा जो है मुअत्तल हो जाती है।
दूसरा हमारा ये भी पॉइंट है कि ये जो कुछ कार्रवाई हुई जेल में, जो कुछ केस मुकदमा चलाया गया, ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये आइन के ख़िलाफ़ था, आर्टिकल 10A के ख़िलाफ़ था। ये सब कुछ जो हुआ, जहां आपको क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई, आपके वकला को पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस किस्म की जो ट्रायल्स होते हैं वो मिस ट्रायल करार दिए जाते हैं। इस किस्म के ट्रायल्स की जो सज़ा है वो फ़ौरन मुअत्तल की जाती है। इसलिए मेरे लिहाज से ये आज जो फ़ैसला हुआ है वो इन्हीं दो बुनियाद पे है। नहीं, सरकार चैलेंज नहीं कर सकती क्योंकि ये जो सरकार के जो वकील थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये केस बनता है जिसमें सज़ा मुअत्तल हो जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में जजमेंट गैर कानूनी थी। चीफ जस्टिस को चाहिए था कि सजा मुअत्तल के साथ साथ पूरी जजमेंट ही मुअत्तल कर देते। हम चाह रहे थे कि सजा और जजमेंट दोनों मुअत्तल हों। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो लेना खुश आइंद है, ये हमारा मुतालबा था। सुप्रीम कोर्ट से हमारी सजा होगी कि तमाम जज साहिबान बैठे। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को बहुत तफसील से देखना होगा। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अदलिया की आज़ादी तब याद आनी थी जब आइन के खालिक को फांसी दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 हुकूमतों को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से घर भेजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी को बगैर किसी सबूत के 11 साल जेल में रखा गया। इस तरह की बातें बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्यों होती हैं? अदलिया ने बानी पीटीआई को सादिक अमीन का झूठा सर्टिफिकेट दिया, बनी गाला को रेगुलराइज करार दिया। साकिब निसार ने मुल्क और इदारों को मजाक बनाया। अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं है तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। जुडिशरी की आज़ादी तब याद आनी थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, इस आइन के खालिक को फांसी पे चढ़ा दिया गया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को घर भेजा गया। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल बग़ैर किसी सबूत के, बगैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज़ में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू? उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल अब तक गैर वाज़े है। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात भी कोई काम नहीं आए और केपी हुकूमत और अपोजिशन मेंबरान से हल्फ ना लेने के फैसले पर डट चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ नहीं लिया जा सका। पीपल्स पार्टी का पंजाब से सेनेट के टेक्नोक्रेट, खवातीन और अकलियती नशिस्त पर नून लीग की हिमायत का ऐलान सामने आया है। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। सिवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अरकान की अदलिया को इंसाफ दो की नारेबाजी। जितना मर्जी एहतजाज करें, फ्लोर नहीं दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली। नूर आलम खान की तकरीर के दौरान ईवान में लोटा लोटा के नारे। कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत। बशाम वाक़े पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। NA 207 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला कामयाब। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 207 नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी कामयाब हुए थे। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतल्लिक इजलास हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चर से मुतल्लिक मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। 4 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज न होना लम्हा फिक्रिया है। नवाज शरीफ काश्तकारों को कर्ज के लिए अप्लाई करने पर जल्द अज जल्द कर्ज का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज की जानिब से यह कहा गया है। पंजाब में 7300 खाले पक्के करने से 1.7 मिलियन हेक्टेयर फीड पानी बचाया जा सकता है।